जब भी गोवा का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में बीचेस, पार्टीज और शैक्स आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जुलाई एंड अगस्त में गोवा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैसिव वाटरफॉल्स, फॉग कवर्ड रोड्स, डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स और ऐसे हिडन प्लेसेस जो शायद बहुत कम टूरिस्ट ने कभी देखे भी होंगे। आज मैं आपको गोवा का वो साइड दिखाने वाला हूँ जो मॉनसून में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो जुलाई या अगस्त में तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बीचेस को थोड़ा साइड में रखकर एक्सप्लोर करेंगे गोवा का हिडन वाटरफॉल्स, ऑफ बीट लोकेशंस और नेचर स्पॉट्स। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि मानसून में कुछ प्लेसेस रिस्की हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टली मानसून में गोवा एकदम अलग लगता है। रोड्स की दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच फ्लोट करते हुए, हर जगह छोटे छोटे वाटरफॉल्स और सबसे बड़ी बात, टूरिस्ट क्राउड काफ़ी कम होता है। अगर आप नेचर लवर हो, फोटोग्राफी पसंद करते हो या पीसफुल रोड ट्रिप्स एंजॉय करते हो तो गोवा का मॉनसून सीजन आपको सरप्राइज कर देगा। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां से मॉनसून गोवा का रॉ ब्यूटी एक्सपीरियंस होता है, काबो दी रामा। काबो दी रामा गोवा का मोस्ट अंडररेटेड व्यू पॉइंट्स में से एक है। मॉनसून के टाइम यहाँ का व्यू नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एक साइड एंडलेस अरेबियन सी एंड दूसरी साइड लश ग्रीन क्लिफ्स। ये प्लेस ड्रोन शॉट्स और फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। लेकिन गोवा मॉनसून की असली जान है उसके वाटरफॉल्स। सो फर्स्ट वाटरफॉल इज हरवेलम वाटरफॉल। हरवेलम वाटरफॉल गोवा का मोस्ट एक्सेसिबल वाटरफॉल में से एक है। मॉनसून में इसका वाटर फ्लो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। यहाँ फैमिली के साथ भी इजीली विजिट किया जा सकता है। वाटरफॉल के पास का ग्रीन लैंडस्केप और मिस्टी एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देता है। अब चलते हैं गोवा के सबसे फेमस मॉनसून वाटरफॉल की तरफ, नेत्रवली वाटरफॉल। नेत्रवली वाटरफॉल मॉनसून में एब्सोल्युटली स्टनिंग लगता है। डेंस फॉरेस्ट के बीच गिरता हुआ वाटरफॉल एकदम पोस्ट कार्ड जैसा फील देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हैवी रेन के टाइम ये प्लेस रिस्की हो जाती है। ट्रेल स्लिपरी हो जाते हैं और वाटर लेवल्स भी सडनली इंक्रीज कर सकता है। विजिट करने से पहले वेदर अपडेट और लोकल न्यूज़ ज़रूर चेक करना। अब जो जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ वो गोवा का मोस्ट यूनिक नेचुरल अट्रैक्शंस में से एक है, नेत्रवली बबलिंग लेक। मोस्ट टूरिस्ट्स गोवा आते हैं और इस प्लेस के बारे में जानते भी नहीं या सुना भी नहीं होगा। नेत्रवली बबलिंग लेक एक नेचुरल वंडर है। यहाँ पानी के सरफेस पर कंटिन्यूसली बबल्स निकलते रहते हैं। साइंस हो या मिस्ट्री, एक्सपीरियंस डेफिनेटली यूनिक है। लेकिन अगर आप एडवेंचर लवर हो तो नेक्स्ट वाटरफॉल आपके लिए है, दैट इज़ मैनापी वाटरफॉल। मैनापी वाटरफॉल गोवा के हिडन जेम्स में से एक है। यहाँ तक पहुँचने का रूट ही एडवेंचर फील कराता है। मॉनसून के एक टाइम वाटरफॉल का फ्लो काफ़ी पावरफुल हो जाता है और सराउंडिंग फॉरेस्ट एकदम वाइब्रेंट ग्रीन हो जाता है। लेकिन फिर से सेफ्टी फर्स्ट, हैवी रेन के बाद एक्सेस डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए लोकल कंडीशंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं एक हिडन वाटरफॉल की तरफ जहाँ क्राउड काफ़ी कम मिलता है। भूपाल वाटरफॉल कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड है। अगर आपको पीसफुल लोकेशंस पसंद है तो ये प्लेस डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मॉनसून के टाइम वाटरफॉल और सराउंडिंग्स ग्रीनरी दोनों ही ब्यूटीफुल लगती हैं। यहाँ आकर जेन्युइनली लगता है कि आप गोवा का टूरिस्ट साइट से बहुत दूर आ गए हो। लेकिन गोवा का मोस्ट सीनिक मॉनसून ड्राइव अभी भी बाकी है, तामड़ी सुरला वाटरफॉल। तामड़ी सुरला नाम सुनते ही लोग टेम्पल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन मॉनसून में नियर बाई वाटरफॉल भी इक्वली ब्यूटीफुल लगता है। फॉरेस्ट रोड्स, मिस्ट, रेन और वाटरफॉल का कॉम्बिनेशन इस प्लेस को मस्ट विजिट बना देता है। नेचर लवर्स के लिए ये गोवा का बेस्ट मॉनसून एक्सपीरियंस में से एक है। अब चलते हैं एक हिडन ब्रिज की तरफ जो इंस्टाग्राम पर कम और रियलिटी में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, सेट डॉल्सिम ब्रिज।
मॉनसून ट्रिप के दौरान एक परफेक्ट स्टॉप है। ब्रिज के नीचे फ्लोइंग वाटर और आसपास की ग्रीनरी पूरे एरिया को पोस्ट कार्ड जैसा बना देती है। यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस रुकना है, व्यू पॉइंट एंजॉय करना है, नेचर को एब्जॉर्ब करना है, दैट्स इट। और फाइनली बात करते हैं गोवा के दो फेमस स्पॉट्स की। सो फर्स्ट वन इज़ बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच गोवा की मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है, लेकिन मॉनसून में एक्सेस थोड़ा ट्रिकी और रिस्की हो जाता है। वेदर और लोकल कंडीशंस ज़रूर चेक करना। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं एंड दोनों ही थोड़े से रिस्की हो जाते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून। द सेकंड वन इज़ अंजुना फ्ली मार्केट। दूसरी तरफ अंजुना फ्ली मार्केट एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। शॉपिंग, कैफ़े, लोकल प्रोडक्ट्स और गोवा का लेड बैक वाइब यहाँ भी इंजॉय किया जा सकता है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट मॉनसून सेफ्टी टिप्स। गोवा मॉनसून ट्रिप प्लान करने से पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स याद रखना। वेदर फोरकास्ट डेली चेक करें। लोकल न्यूज़ और गवर्नमेंट एडवाइजरीज फॉलो करें। वाटरफॉल ओपन है या नहीं टेम्परेरी क्लोज्ड कंफर्म करें। स्लिपरी रॉक्स पर अननेसेसरी रिस्क मत लें। प्रॉपर ग्रिप वाले शूज़ पहने। वाटर करंट में एंटर करने से बचें। सेफ्टी बैरियर्स क्रॉस ना करें। तो अगर आप सोचते हैं कि गोवा सिर्फ बीचेस और पार्टीज के लिए फेमस है, तो ये मॉनसून आपकी सोच कंप्लीटली चेंज कर देगा। नेत्रवली वाटरफॉल, मैनापी, भोपार, तांबड़ी सुरला, काबो दी रामा और नेत्रवली बबलिंग लेक जैसे प्लेसेस गोवा का एक डिफरेंट साइड दिखाते हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त में गोवा इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक बन जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से आप सबसे पहले कौन सी प्लेस विजिट करना चाहोगे। और अगर आपको हिडन प्लेसेस, ऑफबीट डेस्टिनेशंस और मॉनसून रोड ट्रिप्स पसंद है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।